राम राम और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और बोलिए भारत माता की जय। आपने देखा होगा इस तरीके से, भगवान बुद्ध को देखा होगा, गुरु नानक को देखा होगा, स्वामी विवेकानंद जी को देखा होगा, ऐसे बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से, भगवान बुद्ध को देखा होगा, गुरु नानक को देखा होगा, स्वामी विवेकानंद जी को देखा होगा, ऐसे बैठे हुए हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? आप जब ध्यान करते हैं तो इस तरीके से कर लेते हैं, ये क्या है? आज इन्हीं की बात करेंगे। इन्हें कहते हैं मुद्राएं। और प्राचीन भारत में विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है ये। जी हाँ, सोचिए, पेट की गैस खत्म हो गई, दिमाग दुरुस्त हो गया, ज्ञान आने लगा, ब्रेन सेल्स मजबूत होने लग गए, कमाल की चीज है। कफ कम हुआ, कमाल की चीज है। तो ये कैसे हासिल होता है और इन मुद्राओं से हमें शक्तियां कैसे प्राप्त होती हैं, साथ ही साथ इन मुद्राओं से हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, ये जानिए। और बैठे बैठे, आप कुर्सी पर बैठे तो स्वस्थ हो रहे, आप बिस्तर पर बैठे तो स्वस्थ हो रहे। दरअसल हमारी उंगलियों में एक विद्युत धारा बहती है, ये बहुत हल्की होती है, इसलिए झटका नहीं लगता। इसलिए मुद्रा विज्ञान में जब उंगलियों का रोग के अनुसार आपसी स्पर्श कराया जाता है, तब रुकी हुई या असंतुलित विद्युत बहकर शरीर की शक्ति को पुनः जगा देती है और हम निरोगी हो जाते हैं। ये मुद्राएं बहुत अद्भुत हैं। प्रारंभ करने के कुछ दिनों बाद ही अपना ये असर दिखाना शुरू कर देती हैं। मुद्रा और दूसरे योगासनों के बारे में बताने वाला सबसे पुराना ग्रंथ घेरण संहिता है। हठयोग के इस ग्रंथ को महर्षि घेरण ने लिखा था। घेरण में 25 और हठयोग प्रदीपिका में 10 मुद्राओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन सभी योग के ग्रंथों की मुद्राओं को मिलाकर कुल 50 से 60 हस्त मुद्राएं हैं। सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। ये तत्व हैं अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व। ये मानव शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। हमारे शरीर का तापमान 97-98 अंश सेल्सियस है, अर्थात हम में अग्नि तत्व है। हम सांस लेते हैं, फेफड़ों में हवा रहती है, अर्थात वायु तत्व का हम उपयोग करते हैं। भोजन के द्वारा हम वनस्पति और अन्य खनिजों का उपयोग करते हैं, अर्थात हमारा शरीर पृथ्वी तत्वों से बना है। शरीर की नसों में खून प्रवाहित होता रहता है। पीने के लिए हम पानी प्रयोग में लाते हैं और हमारे शरीर में 75% पानी है, अतः हम में जल तत्व है। हमारे शरीर में खाली स्थान है, जैसे फेफड़ों में, पेट में, नाक में। ये सभी आकाश तत्व की उपस्थिति का संकेत है। हाथ का अंगूठा अग्नि तत्व, तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी और कनिष्ठा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इन्हीं 10 उंगलियों से विंभी तत्वों को मिलाकर ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं में पहुंचा जा सकता है और रोग ठीक किए जा सकते हैं। वैसे तो शास्त्रों में कई प्रकार की मुद्राओं की चर्चा योग व तंत्र के ग्रंथों में मिलती है, लेकिन मैं जिन विशेष मुद्राओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उनसे आप स्वस्थ रहेंगे और साथ ही साथ ये मुद्राएं आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होगी। चक्रों का संबंध हमारे पंच तत्वों से है। पंच तत्व कौन से? जल हो गया, अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, वायु हो गई, आकाश हो गई। और ये मुद्राएं हमारे पंच तत्वों को संतुलित करती हैं। आपके यदि गुरु हैं तो उनके सानिध्य में इसका प्रयोग कीजिएगा। अनेक शक्तियां आपके अंदर जागृत होनी शुरू हो जाती हैं और उनके जागरण से ही आप निरोगी होते हैं और स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, सौभाग्य भी प्राप्त करते हैं। अब इन चक्रों को जागृत करने के लिए आपको अपनी उंगलियों को एक विशेष स्थिति में संतुलित करने की आवश्यकता होती है, तब ये जागृत होती है। तो इन्हें जागृत करना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब मैं आपको मुद्राएं बताना प्रारंभ करता हूं।
और सबसे पहले मैं बताता हूं आपको ज्ञान मुद्रा। आपने देखा होगा इस तरीके से ये मुद्रा करके लोग ऐसे बैठ जाते हैं या ऐसे बैठ जाते हैं। ये क्या है? ज्ञान मुद्रा है। अब इसे समझकर फिर आप कहेंगे कि अरे बाबा रे बाबा, इतना महत्वपूर्ण विज्ञान है भारत का और हमें पता ही नहीं था। हम बस ऐसे देखते थे कि लोग क्यों ऐसे करे रहते हैं, क्यों ऐसे बैठ जाते हैं, क्यों ऐसे करते हैं। इसके पीछे तो इतना गहरा विज्ञान निकला। समझिए ज्ञान मुद्रा को। हाथ की तर्जनी उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग के साथ मिलाकर रखने और हल्का सा दबाव देने से ज्ञान मुद्रा बनती है। इस मुद्रा में दबाना जरूरी नहीं है, बाकी उंगलियों को सीधा रखना चाहिए। ये मुद्रा हमारे स्नायु मंडल और मस्तिष्क के लिए विशेष रूप से लाभप्रद है। ज्ञान मुद्रा समस्त स्नायु मंडल को सशक्त बनाती है, विशेषकर मानसिक तनाव के कारण होने वाले दुष्प्रभावों को दूर करके मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं को सबल करती है। ज्ञान मुद्रा के निरंतर अभ्यास से मस्तिष्क की सभी विकृतियां और रोग दूर हो जाते हैं। अनिद्रा रोग में यह मुद्रा अत्यंत कारगर सिद्ध होती है। ज्ञान मुद्रा के प्रभाव मस्तिष्क का विकास सही ढंग से होता है, मन शांत और चेहरे पर चमक आती है। इसके साथ ही ज्ञान मुद्रा स्मरण शक्ति और बुद्धि तेज करती है। एक और मुद्रा है जिसे हम कहते हैं वायु मुद्रा। तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठी की जड़ में लगाकर उसे अंगूठे से हल्का दबाने पर वायु मुद्रा बनती है। इस मुद्रा से रोगी के शरीर में वायु तत्व शीघ्रता से घटने लगता है। अतः वायु के प्रकोपित होने से उत्पन्न होने वाले सभी रोग इस मुद्रा से शांत हो जाते हैं। वायु मुद्रा के बाद आती है आकाश मुद्रा। ये समझिए ये क्या है? मध्यमा को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाने पर आकाश मुद्रा बनती है। इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर में आकाश तत्व की वृद्धि होती है। मध्यमा उंगली का हृदय से विशेष संबंध होता है। हृदय रोगों में यह मुद्रा विशेष रूप से लाभदायक है। साथ ही यह मुद्रा आर्थिक नुकसान को भी रोकती है। अधिकांश जप क्रियाओं या माला फेरने में मध्यमा उंगली ही प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं शून्य मुद्रा क्या है। ये आपके मिडिल फिंगर है, इसे या अंगूठे की जड़ में ऐसे रख दीजिए और ऊपर से अंगूठे को ऐसे रख दीजिए। जीरो बन गया, बैठ जाइए। मध्यमा उंगली को अंगूठे की गद्दी पर रखकर अंगूठे से हल्का सा दबाने से शून्य मुद्रा बन जाती है। यदि किसी कारणवश शरीर में आकाश तत्व बढ़ गया है तो इस मुद्रा के प्रभाव से घटकर संतुलित हो जाता है। इससे ज्ञानेंद्रियां मजबूत होती हैं। इससे सुनने और बोलने की शक्ति मजबूत होती है। और अब बात करते हैं पृथ्वी मुद्रा की। ये ऐसे लाइए, ये ऐसे लाइए, यानी अनामिका को ऐसे लाइए, अंगूठे को ऐसे नहीं, ऐसे हल्के से टच करा दें। ऐसे इसको लाइए, हल्के से टच करा दें और बैठ जाइए। जिस भी मंत्र का आप जप करते हो मानसिक रूप से वो जप करते करते प्रभु में खो जाए। अभी कीजिए, अभी के अभी परिणाम मिलेंगे। पहले और मुद्राएं समझकर फिर कीजिएगा। अभी से मेरा मतलब है ये एपिसोड पूर्ण होने के बाद आप कीजिए और देखिएगा आपको तुरंत या करते करते महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक अजीब सी स्पंदन होता है आपके शरीर में। बस चित्त उसमें लगना चाहिए। यदि चित्त इन्वॉल्व नहीं है कुछ भी नहीं होगा। अनामिका यानी रिंग फिंगर तथा अंगूठे के सिरे को परस्पर मिलाने से पृथ्वी मुद्रा बनती है। इस मुद्रा से शारीरिक कमजोरियां दूर होती हैं। अनामिका में अंगूठे की तरह ही विशेष विद्युत प्रवाह होता है। इस कारण योग शास्त्रों में इस मुद्रा का विशेष महत्व है। आध्यात्मिक साधना करने वाले लोगों के लिए यह मुद्रा विशेष लाभप्रद है। और अब हम बात करते हैं सूर्य मुद्रा की। छोटी उंगली को यहां तक ले आइए, जड़ तक, और इस तरीके से, और इसके ऊपर अंगूठा रख के आराम से बैठ जाइए।
शुरू में थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि ये निकल के भागेगी, है ना, छोटे बच्चे की तरह से ऐसे भाग जाएगी। इसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा, हल्का सा दर्द भी महसूस होगा, फिर आदत पड़ जाएगी। पद्मासन अवस्था में बैठकर अनामिका उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे से हल्का सा दबाने पर सूर्य मुद्रा बनती है। सूर्य मुद्रा को प्रतिदिन सुबह 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। थायराइड से ग्रसित लोगों के लिए यह मुद्रा लाभदायक है। और अब वरुण मुद्रा, अभी आपने इसको ऐसे रखा था, अब आप इसको उससे टिका टच करा देंगे, ये ऐसे टच करा दें बस, और फिर बैठ जाइए। जब शरीर में रूखापन और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगे तो यह मुद्रा बहुत फायदेमंद होती है। कनिष्ठा को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाने पर वरुण मुद्रा बनती है। इससे व्यक्ति का चित्त शांत होता है। मगर जब शरीर में जल तत्वों की अधिकता हो जाए तो व्यक्ति अत्यधिक कल्पनाशील हो जाए, तब इस मुद्रा का प्रयोग दूसरे तरीके से करना चाहिए। यानी कनिष्ठिका को पहले अंगूठे की जड़ में लगाना चाहिए और फिर अंगूठे से कनिष्ठा पर दबाव बनाना चाहिए। अब आपने क्या करना है, आपकी अनामिका, आपकी मध्यमा, इसे थोड़ा सा आगे लाइए और अंगूठे से ऐसे मिला दीजिए। ये हो गई अपान मुद्रा। बैठ जाइए और ऐसे करके, अब ऐसे करके बैठिए और देखिए इसके क्या लाभ होते हैं। अपान मुद्रा में मध्यमा तथा अनामिका दोनों उंगलियों के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिला देने से अपान मुद्रा बनती है। इस मुद्रा में कनिष्ठिका और तर्जनी उंगलियां सहज एवं सीधी रहती हैं। अपान मुद्रा के प्रभाव से शरीर निर्मल होता है। इसके अभ्यास से मन में सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं और इनमें वृद्धि भी होती है। अब आपकी मानसिक शक्ति कमजोर हो रही है और शरीर में आपका प्राण शक्ति भी कमजोर हो रही है। कमजोरी महसूस करते हैं आप शरीर में, न ढंग से सोच पाते हैं, न ढंग से काम कर पाते हैं, न ढंग से खा पाते हैं। तो क्या करना है, प्राण मुद्रा करिए। प्राण मुद्रा, ये छोटी उंगली को आगे लाइए, फिर अनामिका को आगे लाइए, लाइए अंगूठे से ऐसे छुआ दीजिए, इसको ऐसे छुआ दीजिए और बैठ जाइए और देखिए कुछ समय के बाद आपको अच्छा लगने लगेगा। शुरू में आदत नहीं पड़ेगी, ये दोनों उंगलियां भागेंगी, अंगूठा दर्द करेगा, लेकिन आप धीरे से बैठ जाइए। कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियों के सिरों को अंगूठे के सिरे से मिलाने पर प्राण मुद्रा बनती है। प्राण मुद्रा शरीर को मजबूती प्रदान करने के साथ ही पाचन क्रिया को बल प्रदान करती है। साथ ही साथ ये आत्मा को चैतन्यता भी प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं अपान वायु मुद्रा की। तर्जनी को, अपनी फर्स्ट फिंगर को अंगूठे में लगा दीजिए और अंगूठे को इन दोनों उंगलियों से छुआ दीजिए। ये बाहर रहेगी इसमें, ठीक है ना, ये ऐसे और अंगूठा ऐसे, ये करके आप बैठ जाइए। अभी बैठ के देखिए और देखिए कितना लाभ होगा। इसे हृदय अमृत संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि ये मुद्रा हृदय के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। तर्जनी को अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे के अग्रभाग को मध्यमा और अनामिका के अगले सिरे से मिला देने से अपान वायु मुद्रा बनती है। अब मान लीजिए पेट के कुछ विकार हैं, नाभि के कुछ विकार हैं, थायराइड के कुछ विकार हैं, तो क्या करना है, आपने शंख मुद्रा करनी है। कैसे, ये हाथ ऐसे रखिए, अंगूठा ऐसे रख दीजिए, इसको बंद कर लीजिए, ये अंगूठा ऊपर निकल रहा है, ये आपकी तर्जनी इधर है, इनको मुला दीजिए, ऐसे शंख जैसा दिखेगा, इसलिए इसको कहते हैं शंख मुद्रा। अब इसके लाभ कितने हैं जरा सुनिए। बाएं हाथ के अंगूठे को दोनों हाथों की मुट्ठी में बंद करके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को दाएं हाथ के अंगूठे से मिलाने से शंख मुद्रा बनती है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की बाकी 3 उंगलियों के पास में सटाकर दाएं हाथ की बंद उंगलियों पर हल्का सा दबाव दिया जाता है। इसी प्रकार हाथ बदलकर, अर्थात दाएं हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ की मुट्ठी में बंद करके शंख मुद्रा बनाई जाती है।
इस मुद्रा में अंगूठे का दबाव हथेलियों के बीच के भाग पर और मुट्ठी की 3 उंगलियों का दबाव शुक्र पर्वत पर पड़ता है, जिससे हथेली में स्थित नाभि और थायराइड ग्रंथि के केंद्र दबते हैं, जिससे नाभि और थायराइड ग्रंथि के रोग ठीक होने लगते हैं। इसके लाभ और बढ़ जाते हैं, जिसमें सहज शंख मुद्रा होती है। ऐसे हम बैठते ना ऑफिस में, यही तो है सहज शंख मुद्रा। ऐसे बैठ जाते हैं, ये डेस्क पे ऐसे करके बैठ जाते हैं, बातें करते रहते हैं ऐसे 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 करके, है ना, डाइनिंग टेबल पर ऐसे ऐसे करके बैठ जाते हैं। यही किया हमने, ऐसे बैठ गए। ऐसे हम बैठते ना ऑफिस में, यही तो है सहज शंख मुद्रा। ऐसे बैठ जाते हैं, ये डेस्क पे ऐसे करके बैठ जाते हैं, बातें करते रहते हैं ऐसे 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 करके, है ना, डाइनिंग टेबल पर ऐसे ऐसे करके बैठ जाते हैं। यही किया हमने, ऐसे बैठ गए, हाथ को आगे रखा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शरारत में यहां से फूंक मार के एक सीटी जैसी आवाज भी निकाल देते हैं। तो ऐसे करके आप बैठ जाइए इस तरीके से, और सामने आप चाहें तो कोई डेस्क आदि रख लीजिए और उस पर इस तरीके से बैठ जाइए और अब प्रभु को याद कीजिए, हाथों को ढीला छोड़कर। देखिए कितने गहन ज्ञान में आप कितनी जल्दी पहुंचेंगे। ओम। वज्रासन या सुखासन अवस्था में दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियां दबाकर तथा दोनों अंगूठों को बराबर में सटाकर रखने से बनती है। प्रतिदिन 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास करने से शरीर में रक्त का सही संचार होता है। अब आपको एक ऐसी मुद्रा बताता हूं जो आपके शरीर में अद्भुत गर्मी लाती है, और ना केवल गर्मी लाती है बल्कि ओज लाती है, और आपके जो चक्र जागरण है वो बड़ी तेज गति से होते हैं, और इसको कहते हैं लिंग मुद्रा। ऐसे करके बैठ गए, ऐसे करके एक अंगूठा ऊपर रखकर ये हाथ को थोड़ा सा टाइट किया है, बस, या इस तरीके से, इसे लिंग मुद्रा कहते हैं। इतना अवश्य है कि लिंग मुद्रा चूंकि शरीर में ये बहुत गर्मी पैदा करती है, इसलिए आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। इस मुद्रा से शरीर का तापमान बढ़ता है। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर अंगूठे को सीधा रखने से लिंग मुद्रा बन जाती है। अतः इसे सर्दी में करना विशेषकर उपयोगी है। इस मुद्रा को करने के दौरान पानी, फलों के रस और दूध घी का सेवन करना अच्छा रहता है। जिसने यंत्रों को समझा, संपूर्ण ब्रह्मांड को समझा, और सबसे बड़ी उपलब्धि उन्हीं क्रियाओं के माध्यम से सूक्ष्म को, यानी मनुष्य को परमात्मा से जुड़ना सिखाया। स्वामी विवेकानंद जी को आपने देखा होगा ना, बैठे हुए खास अंदाज में। आपने क्या करना है, यह मान लीजिए दाहिना हाथ है, यह मांग रहा है बाएं हाथ को, तो बायां हाथ आया और उसने दाएं हाथ को दे दिया खुद को, इस तरीके से आप बैठ जाइए। इस माध्यम से आप ध्यान में बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं और ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। पद्मासन में बैठकर बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली को हल्का सा रखने पर ध्यान मुद्रा बनती है। इस मुद्रा के अभ्यास के समय आंखें और होंठ बंद रखना चाहिए और फिर अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। इस मुद्रा के अभ्यास से मन की चंचलता शांत होकर चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, सात्विक विचारों की उत्पत्ति होती है और प्रभु भजन में मन लगता है। ध्यान के प्रभाव से साधक को ध्यान की उच्चतर स्थिति में पहुंचने में सहायता मिलती है। आत्मा साक्षात्कार और ईश्वर के साक्षात्कार में ये मुद्रा सहायक है। देखिए, भारत पर्व में आप उस भारत के बारे में जान रहे हैं जिसको हम कह के उड़ा दिया करते हैं। यही भारत असल भारत है, और यही वो भारत है
जो विश्व गुरु कहलाता था, जिसने शरीर की सूक्ष्मतम क्रियाओं को समझा, जिसने यंत्रों को समझा, संपूर्ण ब्रह्मांड को समझा, और सबसे बड़ी उपलब्धि उन्हीं क्रियाओं के माध्यम से सूक्ष्म को यानी मनुष्य को परमात्मा से जुड़ना सिखाया। धीरे 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 आप इन बातों को समझते चले जाइए, जीवन में उतारते चले जाइए और देखिए आपका जीवन सरल होगा, सहज होगा, खुशियों से, स्वास्थ्य से भरपूर होगा और हर घर में कृषि होगा। इन गुणों की चर्चा करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ प्रश्न भी जरूर भेजिएगा। चलिए बोलते हैं अब रोंगटे खड़े कर देने वाला वह वाक्य, भारत माता की जय।